ये जिससे कि हम एक आइडियल हमें लोग फॉलो करेंगे, तो हमें ऐसा ये शपथ लेना है। आतशबाजी का विरोध करूंगा, ये सब हम जानते हैं। और प्रतिवर्ष ये अपने आप से खुद से आपको ये लेना है, जो आप वृक्षारोपण कितना करेंगे, ये डैश है, इससे ज्यादा वृक्ष लगाऊंगा, जो कि हम लोगों का पूरा दायित्व है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरा विश्व ध्वंस जा होते जा रहा है। भोजन उतना ही लूंगा कि मुझे उसे झूठा नहीं छोड़ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे साथी खाने के बिना रहते हैं, और हम कभी कभी ऐसा करते हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्लड हेल्पलाइन अपना जो रजिस्ट्रेशन करूंगा, ब्लड हेल्पलाइन आप जानते हो बहुत ही एक महत्वकारी है, जो कि हम पूरा देश में उसका रजिस्ट्रेशन अगर कार्य करेंगे, तो इसका ब्लड का जो हमें जो कमी है वो कभी नहीं होगा। और 10 जो पॉइंट है, मान मर्यादा शिष्टाचार, वो भारतीय संस्कृति का हमेशा पालन करूंगा। ये सभी के साथ ये मिल चुका है सेवा का ये आदर्श नागरिक शपथ पत्र। आप अपने जगह पिकअप सेंटर या घर में कहीं भी सब लगाइए, फोन का स्क्रीन पे भी लगिए, जितने सारे साथी है सब में इसको बांटिए और इसका महत्व सबको समझिए। थैंक यू सर। यस, ये एक संकल्प पत्र है, ये आपको सभी के पास होगा, सभी ने किया भी होगा, फिर भी एक बार हमने दोहराया है कि एक बहुत इजी जो होने लायक विषय है, ये नहीं होने लायक विषय कोई नहीं है। तो बहुत सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और रजनी जी, नेगी मैम और आप भी, सभी ने बहुत अच्छा किया, पर सबको अब आज मौका हम नहीं दे पाए सुनने का, उसके लिए तो क्षमा चाहेंगे। पर आपको कितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, जितना देश भर में जो किया है। पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको नए भारत के निर्माण के रास्ते अब थोड़े दिखने लगे हैं क्या? कि जो हम जिस रास्ते से करना चाह रहे थे वो उससे उतना नहीं फैल पाएंगे हम, जब तक हम अपनी पहचान को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक सेवा का भाव नहीं लाएंगे, जब तक धन्यवाद का भाव नहीं लाएंगे, जब तक ईश्वर के सानिध्य में हम नहीं जाएंगे, तब तक नए भारत में हमको नई जगह मिलेगी। हम अगर स्वार्थी, लालची और इन रास्तों से हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, ये तय है। तो एक माध्यम मिल रहा है, हमें अपनी पहचान को ठीक करना पड़ेगा, पहचान को ठीक करना पड़ेगा कि हम इस देश को एक बदलाव करने के लिए ये आरसीएम संगठन कार्य करता है, और व्यापक रूप में करना पड़ेगा, स्मॉल साइज से नहीं होगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये रास्ते आपने खोले हैं, ये दरवाजे आपने खोले हैं, और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो प्रेरणाएं प्रतिदिन देता रहता है। और ये संयोग बन रहा है, ये सारा गुरुकुल शुरू शुरू में बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि कोई खास बात नहीं है, इससे क्या होगा, लेकिन आप सबके सानिध्य से कुछ ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी हुआ अब तक, लेकिन मार्ग बनने लगा है, रास्ते खुलने लगे हैं और कुछ दिखने लगा है। बहुत पहले तक ऐसा लगता था कि यार इच्छा तो बड़ी है, कुछ करना चाहिए, विचार भी आ रहे हैं, प्रेरणाएं भी आ रही है, और दृढ़ता भी है मन में भी, ऐसा भी कोई हार भी नहीं ये कि नहीं होगा, लेकिन कुछ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था कि कैसे होगा, आखिर कैसे होगा। जिस गति से, जिस तरह से हम कर रहे हैं, उसमें तो वो चीज अभी उतनी क्रांति नहीं नजर आ रही है, जब इतना ठहरा ठहरा सा हो रहा है, और हमारी पहचान मार्केट में हमें इतना ना सुनने को मिलता है, हमें उतनी इज्जत ही नहीं दी जाती, तो कैसे ये बढ़ेगा। तो ये आपको एक विषय समझ में आ गया होगा कि ये सब हम क्यों सोच रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं नोट कराना चाहूंगा, आप अगर नोट करना चाहेंगे तो आगे के लिए ना, क्योंकि शॉर्ट में हमको टाइम थोड़ा सा ही है, तो अपन को शॉर्ट में बात करेंगे, विस्तृत बात तो नहीं कर पाएंगे। ये आपका जो भी अभी अनुभव हुआ है, इसके आधार पर हर 11 तारीख को ये सेवा दिवस को अब थोड़ा और विस्तृत करें, और उसके लिए क्या करना है, सेवा 11 तारीख का तो नोट करने के लिए जरूरत भी नहीं है, आपको बताए, पर हर 11 तारीख को पहले से प्लान करें
11 के लिए 10 या 9 को सोचेंगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। प्री प्लान करें। तीसरी बात है, जिस शहर में जो भी कर रहे हो उसके सारी टीमों को शामिल करो, अपने ग्रुप पे मत चलो। बहुत सारे साथियों ने पहले तैयारी की तो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा कर पाए, और जिन्होंने हाथों हाथ की वो फिर छोटी संख्या में कर पाए। तो प्री प्लान लिख लो, पूरा समूह आरसीएम के सबको पहले से अनाउंस करो कि ये प्रोग्राम होगा। और योगा, प्राण गीत, ये संकल्प, ये जो भी अपन ने शपथ लिया आदर्श नागरिक की शपथ, ये उसमें होने चाहिए। मेन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक तो कुछ अच्छे गेस्ट, जो वहाँ की जो अच्छी पर्सनालिटीज होती है शहर की, जो वीआईपी गेस्ट बोलो या जो अच्छे भाव वाले जो प्रभावी गेस्ट होते हैं उनको जरूर बुलाना है, और हमें भी अपने मित्रों रिश्तेदारों को जरूर बुलाना है। 1 2 4 हर साथी अगर कुछ समाज में जाना चाहिए, नहीं तो समाज सेवा का करे तो समाज में एक, और निस्वार्थ भाव से बुलाना है, स्वार्थ कभी नहीं लाना है। वो अपने आप करेगा, जो ऊपर वाला अपने आप व्यवस्था करेगा वो सब। हमको ज्यादा उसमें लोभ लालच या हमारे साथ ज्वाइन हो जाए कि हमारे प्रोडक्ट खरीद ले, ये दिमाग में रखो ही मत। उससे क्या कार्य छोटा हो जाता है, हमारी बात में वो झलक जाता है। ये सब आपने लिख लिया, संकल्प का भी हो गया, और उसमें प्राण गीत के साथ एक धन्यवाद के भाव का सेशन है थोड़ा सा, वो बोली 5 मिनट का एक सबको मेडिटेशन वो उसमें जरूर करवाना है। कुछ सॉन्ग करके अपने साथियों में से परिवार के बच्चे या कुछ बड़े हैं जो भी अच्छा आरसीएम का अच्छा गीत है, उसपे एक नृत्य का विधिवत प्रोग्राम भी रख सकते हैं। उससे थोड़ा सा सेलिब्रेशन का और एक वो भी माहौल हो जाता है, थोड़ा आकर्षण भी हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा अपनी तरफ से परिचय दें, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं तो उनको एक आरसीएम का संक्षिप्त भी, आरसीएम किन उद्देश्यों को और क्या कार्य करता है ये परिचय, और कुछ मेहमानों का थोड़ा बहुत उद्बोधन, ये सब कुछ होना चाहिए। मीडिया को आप बुला सकते हैं तो मीडिया में उसका प्रचार प्रसार होगा। एक ब्लड हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन, ब्लड डोनेशन देना एक अलग गतिविधि है और ब्लड हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन कराना एक अलग गतिविधि है, वो उसी दिन जरूर होना चाहिए। ये सब बहुत सामान्य चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी तैयारियां की बात नहीं, केवल इसमें कोई ऐसा कॉस्ट वाली भी बात नहीं। और उस दिन आप कुछ और प्रोजेक्ट सोचें, जो जैसे संपूर्ण शिक्षा अभियान है, या शहर की कोई और समस्याएं हैं, कुछ जरूरतें हैं, कोई समाज की ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिसमें कंपनी भी आपके साथ है। कंपनी की तरफ से कोई भी बजट वगैरह की आवश्यकता हो तो वो प्रोविजन किया हुआ है, और हर बुधवार को हम उस पर साथियों से नंबर लेते हैं, प्रोजेक्ट पे चर्चा करते हैं। और ये जो हर 11 तारीख को आप सेवा दिवस मनाना चाहते हैं, मान लो आपको कुछ ऐसा अच्छा डिजाइन करना है, आपको उसमें कुछ खर्चा आ रहा है, कुछ ब्रिक्स खरीदने हैं या कोई जगह मैनेज करनी है, और उसमें कोई आप अपने टेक्निकल अचीवर साथी के साथ बात करके तो ऐसा है तो इसे आप कंपनी में बात कर सकते हैं, तो आपको वो भी मिलेगा सुविधा। क्योंकि अगर हर बार कुछ खर्चा करना है तो अगर आपका सिस्टमेटिक आप तरीके से बात करेंगे तो। पर अब ये मकसद क्या रखना है कुल मिलाकर ये सारा करने के पीछे? एक तो हमारे भीतर जो हमारे मन में परिवर्तन आ रहा है उसको एहसास करना है कि क्योंकि हमारी सोच बदल रही है कि नहीं बदल रही है, सेवा के भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो हमें अपने आप में महसूस करना है, और जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और दूसरा उद्देश्य रखना है कि आरसीएम की पहचान को हमें
सही पहचान तो है, पर बाहर हम नहीं दे पा रहे। हमारा तो पूरा अभियान ही सेवा का ही है, पर हम बाहर जो नहीं पहुंचा पा रहे उस पहचान को पहुंचाना, उसके लिए जो भी गतिविधियां आवश्यक लगती वो हमें करना है। और कितने रूप में करना है, किस साइज का करना है, कितना करना है, बहुत व्यापक पूरे देश में ये चर्चा का विषय बने, सब कोई जाने, हर कोई। धीरे धीरे जैसे प्रशासन में बात जाएगी, हमारे कार्य और वास्तविकता होनी चाहिए कार्य में, ईमानदारी, रियल सेवा और वास्तविकता, और फिर इसको खूब बड़े रूप में करो। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, कठिन उनके लिए है जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है। हमारे लिए इतना आसान क्यों है? क्योंकि हम इतना बड़ा संगठन देश भर में कार्य कर रहा है। तो ये आपने बातें सब नोट कर ली होगी। और हर 11 तारीख को एक से बढ़कर एक, इस 11 तारीख को जो होता है ना, अगली 11 तारीख को उससे और ज्यादा विस्तृत रूप में, फिर उससे अगली तारीख 11 को और ज्यादा। तो इसमें बहुत ज्यादा उतनी मशक्कत नहीं है जितनी हम आरसीएम में ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना हमारे बहुत अच्छे आएंगे, हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इसी के साथ आज यही विराम करेंगे। आज जो 10 बजे का सेशन होता है उसमें आज मुझे मौका मिला है। वैसे तो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हर रोज का अटेंड करना है, और विशेष तौर से उसमें महिलाओं के लिए ज्यादा है, पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बात महिलाओं से की जा रही है, लेकिन वो कॉमन ही होते हैं लगभग सब्जेक्ट। तो उसमें वो भी एक ऐसा विषय है, वो भी प्योरली सेवा के लिए ही है। और आरसीएम के अलावा भी जो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य है, हमारे पहचान वाले, उन सबको उसमें लाना भी चाहिए। और अच्छे वीडियो जो उसके बन चुके नहीं आ पाए तो उनके लिंक भेजने चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ ये कितना बढ़िया है। ये भी आप कार्य जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ओवर दबा दो सर।